हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं 5 स्कूलों की वैकेंसीज लेके आया हूं, जिसमें 2 स्कूल ऐसे हैं जिनके साथ हमारे पर्सनल टाई अप्स हैं और 3 ऐसे स्कूल हैं जिनकी एडवर्टीजमेंट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जो 2 स्कूल हैं उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ पे ये स्कूल्स लोकेटेड हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे कि हर कोई आप चाहते हो कि हमारी जॉब लगे, आप जॉब के लिए ही ज़्यादातर सर्च करते हैं, वीडियो देखते हैं, आपको जानकारियाँ मिलती हैं। हम लोगों ने 4 साल में, मैंने मतलब 4 साल में पर्सनली तौर पर सैकड़ों प्रिंसिपल, टीचर और कोऑर्डिनेटर्स की जो जॉब्स हैं वो स्कूलों में लगी। अब हमने ट्रेनिंग भी स्टार्ट की ताकि आप लोगों को पता चले कि एक सैलरी का, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। कोई 10,000 देता है, कोई 15 देता है, कोई 20 देता है, कोई 50 देता है। लेकिन वो क्यों सैलरी का डिफरेंस रहता है, वो उस बारे में भी आपको ट्रेनिंग के दौरान बहुत ज़्यादा बताया जाता है। जानकारी आप लोगों को मिलनी बहुत ज़रूरी होती है। और इसके अलावा, जैसे आपकी डिमांड बहुत अच्छी स्कूलों की होती है, अच्छे स्कूलों के लिए कैसे टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी हम ट्रेनिंग के दौरान आपको बताते हैं। वो भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप मेरे नंबर 9888506245 पर मुझे व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप, क्योंकि कॉलिंग में हर किसी की कॉल नहीं उठा पाऊँगा, बहुत सारी कॉल्स आती हैं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जो आपकी क्वेरीज होती हैं वो रिज़ॉल्व हो जाती हैं। तो जो 2 पर्सनल स्कूल हैं उनके बारे में बता देता हूँ। पहला स्कूल तो है गोरखपुर में। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। तो आप गोरखपुर में अगर आप जॉब करने के लिए रेडी हो, रीलोकेट करने को रेडी हो, तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरा जो स्कूल है वो है जयपुर में। जयपुर में जियोग्राफी टीचर, एसएसटी टीचर, हिंदी टीचर, इंग्लिश टीचर की रिक्वायरमेंट है। दोनों ही स्कूलों में सैलरी का जो स्ट्रक्चर है 20,000 से शुरू होता है और 50,000 तक है। वो डिपेंड करेगा, क्योंकि कई बार होता है कि इंटरव्यू तो हम दे देते हैं कि ऑनलाइन ही सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कोई भी स्कूल अगर एक क्वालिफाइड और बहुत ही अच्छी कैंडिडेट की सर्च कर रहा है तो वो भी आपसे मिलना पसंद करेंगे। हो सकता है कि आप रिजेक्ट भी हो जाएं, तो इसमें बुरा मानने की कोई मतलब बात नहीं है दोस्तों। कभी व कभी बोलते कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। उसके जितनी मेहनत करोगे उस आधार पर ही हमें कुछ हासिल होता है। तो स्कूलों में जा कर के फिज़िकली आप अपने आप को साबित कीजिए। फर्स्ट राउंड हो सकता है ऑनलाइन हो जाए, सेकेंड राउंड में अगर फिज़िकली जाना पड़ता है तो जाना चाहिए दोस्तों। क्योंकि हम गवर्नमेंट की भी जॉब के लिए जब सर्च करते हैं तो टेस्ट देते हैं। टेस्ट होने के बाद और कितने ज़्यादा तरह के राउंड्स होते हैं। हम बसों में, टैक्सियों में मतलब रात को निकलते हैं, सुबह पहुंच जाते हैं, टाइम पे पहुंचते हैं। तो जब हम गवर्नमेंट जॉब को इतना तवज्जो देते हैं तो दोस्तों, जॉब जॉब है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है। नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है, और अच्छी नौकरी मिलना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। उसके लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इंटरव्यू अगर फिजिकली कोई बुला रहा है, हाँ, अगर आपको ऑनलाइन हो जाता है पहला राउंड तो अच्छी बात है। उसके बाद सेकंड राउंड में अगर वो बुलाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको जाना चाहिए। उससे 2-3 चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आपको एक तो जा कर के एरिया का पता चल जाता है कि यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ कि नहीं। दूसरा, मैनेजमेंट का बातचीत करने से पता चल जाता है। स्कूल का पता चल जाता है, स्कूल किस लेवल का है, उनको भी आपके बारे में पता चल जाता है। उससे क्या होता है कि ट्यूनिंग बन जाती है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो टेबल टॉक के दौरान सैलरी भी आपकी डिसाइड हो जाती है। तो घर परिवार चलाने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए नौकरी की सख्त ज़रूरत है। और नौकरी प्राप्त करने के लिए आप जहाँ नौकरी करने जाना है वहाँ सबसे पहले शुरुआत में अपने आप को साबित करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं ये तो 2 स्कूल हो गए, गोरखपुर में है, एक जयपुर में है। गोरखपुर में जो स्कूल है उसका नाम है इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। और जयपुर में जो स्कूल है उसका नाम है औरबिंदो पब्लिक स्कूल। तो ये 2 स्कूलों में, एक तो ये तो हो गए पर्सनल हमारे टाई अप हैं। इसके लिए आप मेरे नंबर 9888506245 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब बात करते हैं, हम आगे चलते हैं कि वो 3 स्कूल कौन से हैं। 3 स्कूल मेरे पास आए हुए हैं देहरादून से, उत्तराखंड से। ऑल ओवर इंडिया से सारे टीचर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो मैं आप लोगों को अभी एडवर्टीजमेंट यहाँ दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में अगर आप दोस्तों पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, अपने दोस्तों को ये लिंक ज़रूर बताएं ताकि उन लोगों तक भी ये एडवर्टीजमेंट पहुंच सकें, उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वो जानकारियाँ। तो दोस्तों, सबसे पहले स्कूल का नाम है डून भवानी इंटरनेशनल स्कूल, जो कि एक को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो कि CBSE से एफिलेटेड है। रानी पोखरी देहरादून में ये लोकेटेड है। इन्होंने अपने मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं।
इन नंबर्स पे कॉल करके आप जानकारी दे सकते हैं, आप मेरे बारे में बता सकते हैं कि ये एसएससी चैनल के ज़रिए आपको ये जानकारी मिली थी। यहाँ पर एक तो पीजीटी और टीजीटी कंप्यूटर टीचर की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए आपकी एमएससी, एमसीए, बीसीए या बीएससी आईटी होनी चाहिए। साथ में 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर टीजीटी मैथमेटिक की भी वैकेंसी आप लोगों के लिए ओपन है और कोऑर्डिनेटर चाहिए इन्हें जूनियर के लिए 1st क्लास से 8th क्लास तक। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 5 साल का होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट्स विद बीएड, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस हो टीचिंग में, सीबीएसई या आईसीएसई का, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश में। सैलरी 9 बार लिखी है इन्होंने, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट होंगे ईपीएफ फैसिलिटी आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रहेगी देहरादून सिटी से। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो स्कूल दिखा रहा हूँ मैं आपको देहरादून से है। जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं फिर उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया फिजिकल इंटरव्यू के लिए जाना ज़रूरी है दोस्तों आज की डेट में, और एप्लीकेशन विद लेटेस्ट सीवी जो है आपका 29 अप्रैल तक पहुंच जाना चाहिए। और इन्होंने अपना ईमेल एड्रेस भी दे रखा है, सबसे आप नीचे देखोगे तो dbischool.ddn@gmail.com, इस पर अपना बायोडाटा भेज देना आपने। अब दूसरा स्कूल है बाल भारती पब्लिक स्कूल, जो कि एक इंग्लिश मीडियम डे एंड रेजिडेंशियल स्कूल है और कोटी तो दोस्तों दूसरा स्कूल है बाल भारती पब्लिक स्कूल, जो कि इंग्लिश मीडियम डे एंड रेजिडेंशियल स्कूल है। यहाँ पर जो टीचर्स की रिक्वायरमेंट, बाकी इनके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश एंड हिंदी। इसके बाद अगली जो वैकेंसीज आई हैं यहाँ पर सैलरी इन्होंने लिखी है 8,000 से 12,000 रेजिडेंस स्कूल भी प्लस मेस प्लस ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटीज। इससे पहले जो मैंने आपको अभी बताया है ये भी देहरादून में है, और यहाँ का मैंने जैसे आपको बताया 76 किलोमीटर दूर है ये स्कूल फ्रॉम देहरादून। और ये फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो आप अपने पास नोट कर लें। तीसरे स्कूल का नाम है सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल, जो कि राजीव नगर पोस्ट ऑफिस नेहरू ग्राम देहरादून में लोकेटेड है। और यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन टीचर, प्राइमरी टीचर, लाइब्रेरियन और सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट है। बीएड या बीपीएड दोनों में से अकॉर्डिंगली आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।